नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर सदन में लोगों से संबंधित मुद्दों को न उठाने का आरोप लगाते हुए मीडिया की सुर्खियां बटोरने को और ज्यादा ध्यान देने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के पहले सत्र में स्टेटहुड से संबंधित प्रस्ताव पास कर दिया गया है, लिहाजा इसे अब ज्यादा तूल नहीं दी जानी चाहिए। सुरेंद्र चौधरी ने यह भी बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणा पत्र पर किया हुआ हर वादा पूरा करने को प्रतिबद्ध है। हर चीज की शिकवे और शिकायतें लोगों की हैं तो उन पे बात करिए। लोगों के मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्रेस गैलरी को एड्रेस करके वो उनको दिखाने के लिए ताकि हमारा फोटो आ जाए और सुबह अखबारों में आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग देखें जी भाई हमारी बात जो है तो स्टेट की बात और 370 की बात की है। इन बातों से कोई बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट के लिए वहाँ रेजोल्यूशन पास किया। जब कश्मीर में जब पहली असेंबली हमारी लगी तो उस समय हमने वहाँ भी ये रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दी जाए और जो स्पेशल स्टेटस जिसमें हमारे लोगों की जमीनें और हमारे लोगों का रोजगार महफूज रहे। और इसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने भी वादा किया हुआ है कि जैसे हालात ठीक होते हैं, अब हालात ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हालात ठीक हैं, अब इलेक्शन हो गया है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। कहाँ रिजेक्ट हो, वो आज भी स्टैंड है हमारा। जो रेजोल्यूशन वो पास हुआ है, असेंबली का डॉक्यूमेंट है, कहाँ से वो कहाँ हुआ, वो तो पास है हमारा। तो इसलिए हमारा जो असेंबली में हमने पास करना था हमने पास किया है और हमें लगता है कि जल्दी ही इस पे दिल्ली की सरकार जो है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस पे कॉल लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिलों की बात है, ये लोगों के दिल के अरमान है और लोगों के दिलों की डिमांड है और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये डिमांड पूरी होंगे। मैनिफेस्टो में जो जो हमने लिखा है, एक एक लफ्ज, एक एक वादा, एक एक फुल स्टॉप एंड कॉमा के साथ हम लोगों के साथ जो वादा करके आए हैं उसको पूरा करेंगे। लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, कोई 4 महीने या 5 महीने के लिए नहीं चुन के भेजा। और इन 5 सालों में जब हम दोबारा 5 सालों बाद इलेक्शन में जाएंगे, उस समय जो वादे, जो मैनिफेस्टो है, उस समय लोग हमें पूछेंगे, ये चंद लोग हमें नहीं पूछेंगे। स्वास्थ्य मंत्री यहां सकीना इट्टू ने स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाने वाले दलों को जवाब दिया है। मंत्री ने कहा कि ऐसे लोग खुद सत्ता में रहते हुए स्वास्थ्य विभाग का भला तो नहीं कर पाए, अलबत्ता अब सरकार पर उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे। सकीना इट्टू ने हालांकि माना है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी बहुत खामियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। कहीं कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहती हूँ जो रहे हैं मिनिस्ट्री में, उन्होंने सिर्फ बोर्ड खड़े किए हैं और रिबन काटे हुए हैं, पत्थर लगाए हुए हैं। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत की गई है वो अगर आज भी डिटेल निकालेंगी तो मुझे लगता है उनको खुद शर्मिंदगी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार का हक बनता है, हमारा हक बनता है जेन्युइनली लोगों के मुश्किलात को हल करने का। और इंशाल्लाह जो भी सरकार कर सकती है, 3 महीनों से जो काम हम कर रहे हैं उसको आगे लेके जाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही वाली सरकार जो 3 महीनों में कर चुके हैं, शायद वो लोग पिछले 10 बरसों में नहीं कर पाए, लेकिन हमारा इरादा इंशाल्लाह है लोगों को जो है हेल्थ सर्विस सही देनी है, पेशेंट केयर सही देना है, हॉस्पिटलों को ठीक बनाना है, वैकेंसीज को वहाँ पे फिल करना है ताकि लोगों को पेशेंट केयर जो है वो सही से मिल सके। ये अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो लोग कभी यकीन नहीं करते कि कभी ये असेंबली फिर से लगेगी, कभी यहाँ चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, कभी वो यहाँ लोगों की बात करेंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। कल 2 दिन से असेंबली चल रही है, हमारे जो ऑनरेबल एमएलए जो चुन के आए हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लोगों के मसाइल उठाएंगे और सरकार भी जवाब देगी। जो सरकार ने किया है उसका जवाब जो सरकार आगे करने वाली है वो असेंबली में उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखेगी और इंशाल्लाह जो भी डिमांड्स होंगी जेन्युइनली उनको हल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए उस पर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया।
भाजपा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता से संबंधित मुद्दों से भटक गई है और जिसे लोग अपने आप को ठगा महसूस करने लगे हैं। राजौरी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता विबोध गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 200 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त यहां पर देने की बात कही थी। 12 एलपीजी सिलेंडर देने का बड़ा ऐलान किया था। राशन में बढ़ोतरी करने सहित कई वादे जम्मू कश्मीर के लोगों से किए थे, जिनमें से आज तक एक को भी पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आप ये बताइए कि चुनावों के दौरान जो आपका मैनिफेस्टो था, आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट, जो कोलिशन में आपने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कोलिशन में चुनाव लड़ा, और आपका दो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, आप उस मैनिफेस्टो की बात करें। उसमें गरीबों को लेकर जो आपने चिंता जताई, आपने कहा कि हम 12 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त देंगे। वो सिलेंडर कम मिलेंगे, 5 महीने होने जा रहे हैं सरकार को। हमें आशा है कि इस बजट सेशन के अंदर आप वो 12 सिलेंडर जो है गरीबों को मुफ्त बांटना शुरू करेंगे। आपने कहा था कि 200 यूनिट बिजली के जम्मू कश्मीर की जनता को मुफ्त बिजली 200 यूनिट दी जाएगी। आज आंखें गाड़े जम्मू कश्मीर की जनता उन 200 यूनिट बिजली को देख रही। आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे, फ्री 10 किलो फ्री राशन देंगे, और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के युवाओं की आस और ज्यादा आपने जगाई। आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। उसका रोड मैप अभी तक नीचे नहीं आया। उसके ऊपर आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही है कि वो 1 लाख नौकरियां जो युवाओं को आपने देनी थी वो कहां गई, वो कब मिलेंगी। कल फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने जम्मू में आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद ना तो पूर्व और ना ही मौजूदा सरकार उनकी कोई सुनवाई कर पाई है। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए एसोसिएशन के प्रधान ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में राशन डीलरों की मांगे पूरी नहीं की गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद, राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद, साडा हक रिलीज करो, पेंडिंग लायबिलिटी रिलीज करो, पेंडिंग लायबिलिटी रिलीज करो, राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद, राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद, राशन डीलर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो हमारा जो राशन है, जितनी पर्ची निकलती है उतना हमें राशन मिलना चाहिए। राशन बार बार कट कर रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए, बेचते हमें मिलनी चाहिए। जो हमारी पेंडिंग कमीशन है 2019, 20, 21 की सेंटर शेयर जो आया हमें रिलीज होना चाहिए। और उसके अलावा लीगल हायर को इन्होंने, उसको जो लीगल हायर है, इन्होंने हमें SRO 41 को चैलेंज किया था। कि पहले हमने कमीशन साहब को मेमोरेंडम दिया, महीने के बाद रिमाइंडर दिया, उसके बाद में कोर्ट में हमने इसको स्टे करा दिया। हमने मांगा लीगल हायर, इन्होंने दिया हमें डिपेंडेंट नहीं चाहिए, हमें लीगल हायर चाहिए। क्योंकि अगर किसी का बहू है, बेटा की डेथ हो गई है तो बहू लीगल हायर में आ जाती है, पोता लीगल हायर में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी डिमांडें हैं फुलफिल, जितनी भी हमारी की लायबिलिटी है और वेस्टेज है, और जो हमारी डिमांड है, कि लगभग हमें 10 साल से हम जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब से ये कमीशन सेक्रेटरी साहब आज लगभग 5 साल होने वाले हैं, इनसे बहुत बार डिस्कस हुआ लेकिन इनको पसीना नहीं पड़ता। कि डीलर अगर सप्लाई देते हैं तो डिपार्टमेंट चलता है। अगर डीलर की जो इनकम है 4 से 5 हज़ार हो गई, इनकी जो इनकम है कि 50,000 से 2 लाख रुपया हो गई, 2 लाख के होने के बाद भी इनका घर नहीं चलता, तो हमारा घर कैसे चलेगा। अगर हमारी जो डिमांड है, इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया, 5 दिन का समय देते हैं, उसके बाद हम भूख हड़ताल पे आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज अपनी विधानसभा के वार्ड नंबर 21 का दौरा कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत विभाग द्वारा यहां पर जो दौरा किया जा रहा है और जिनके माध्यम से वे बाहू विधानसभा में बुनियादी सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं।
विक्रम रंधावा ने बताया कि बिजली, पानी और सड़कों के साथ साथ सीवरेज की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और सरकार अगर इन सुविधाओं को फराहम कराने में नाकामयाब रहती है तो वह इस विधानसभा के लोगों को साथ लेकर सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। नहीं, वाटर कूलर नहीं चल रहा है, पानी नहीं है, पानी तो है, आगे काम ही नहीं कर रहा। चलो सब कुछ मोटरा भी देखिए। देखिए, आउटरीच प्रोग्राम के तहत मैं अपनी बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार अपने लोगों के संपर्क में रहता हूं। अभी हमने इसको फिर से दोबारा एक्टिवेट किया है। कल परसों हमने 20 नंबर वार्ड का टूर किया था। 21 नंबर वार्ड में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भी, चाहे वो जीएमसी के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, पीएचसी के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, पार्क्स के हैं, सभी को साथ रखा है। और हमारे कंसर्न जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो भी हैं, हमारे मंडल प्रेसिडेंट जी, फॉर्मर काउंसिलर राहुल कुमार जी, अरुण खोसला जी, पूरी टीम। कोशिश है कि लोगों के घर पर जाके उनकी समस्याओं का समाधान भी हो और उनसे जानकारी ली जाए, क्योंकि मैं तो एक बेसिक कंसेप्ट के साथ चलता हूं कि अगर पॉलिटिशियन वोट मांगने के लिए घर जा सकते हैं तो काम पूछने के लिए घर घर क्यों नहीं जा सकते। अभी हमने उसी के निमित्त ये टूर शुरू किया है। आज आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 21 में पार्कों की भी दुविधा है, लाइट्स की भी प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट्स ऑलमोस्ट सारी नल एंड वाइड है, जो सुपर लाइट लगी हुई है हमारी वो भी सारी खराब है। ट्यूबवेल के सराउंडिंग में आपने देखा कि कितनी गंदगी है, चाहे वो ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर है उसकी सराउंडिंग में बुशीज है। फिर स्मार्ट सिटी के इश्यूज है, स्मार्ट सिटी की टीम पूरी साथ है। और मेरी कोशिश है कि जो एक गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर चीज जो अवेलेबल करवा रहे हैं वो क्या ग्राउंड पे भी हो रही है, जो सिर्फ कागजों पे हो रही है, तो उसको एक्सेस करने के लिए निकले हैं। मुझे लगता है कि शायद इससे भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फर्क पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो फिर हमें पब्लिक को लेकर सड़कों पर उतरना भी आता है। और मेरी कोशिश है कि लोगों की हर उम्मीद पे खरा उतरा जाए। जो लोगों ने विश्वास हम पे किया है, सबका साथ सब। फिर आपका स्वागत है। जन औषधि दिवस पर 1 मार्च से शुरू हुई गतिविधियों के तहत आज पर्यावरण शिक्षा संस्थान जम्मू में जन औषधि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पीएम जन औषधि परियोजना की नोडल ऑफिसर रिफत नजीर और संस्थान के ही प्रिंसिपल संजीव कुमार ने जन औषधि दवाओं की गुणवत्ता और सामर्थ्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहां इनसे आम जनता को बेहद लाभ मिलता है। आज का जो हमारा दिन है, एक्चुअली ये हमारा बाल मित्र डे है, जिस दिन हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करते हैं, एक मैसेज देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा फ्यूचर है। इनके पास इनके दिमाग में एक मैसेज चला जाता है कि हाँ, जन औषधि मेडिसिन दवाइयाँ हैं, ये क्या है, और आगे जाके ये अपने घर में ये बात करेंगे तो घर वाले भी सुनेंगे और ऐसे ये बात आगे वर्ल्ड कैंसर केयर की तरफ से जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। ये कैंप आज से शुरू हो गए और कल से कई अन्य इलाकों में भी लगाए जाएंगे। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से ही आयोजित इन कैंप की जानकारी कमेटी के उप प्रधान बलविंदर सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी। बताते चले कि क्या कुछ पूरी जानकारी है, वो जरा आप देखिए। गुरु रविदास गुरुद्वारा विलेज निहालपुर कठुआ में लग रहा है। तीसरा कैंप 6 तारीख को बीएसएफ विलेज पंगोली हायर सेकेंडरी स्कूल में लग रहा है। 7 तारीख को प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पल्ली डिस्ट्रिक्ट सांबा में लग रहा है। 8 तारीख को संस्कृति स्कूल समैलपुर कोठे में लगाया जा रहा है। 9 तारीख को ग्राउंड नंबर 2 काउंटर कटरा बाय मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ सहयोग से लगाया जा रहा है। 10 तारीख को गवर्नमेंट गर्ल्स यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ लगातार नकेल कसी जा रही है और इसी कड़ी में जम्मू के एआरटीओ विपिन सिंह ने अपनी टीम के साथ तवी के चौथे पुल के नजदीक नाका लगाकर कई वाहन जो चेकिंग के लिए आप देखिए नाके लगाए गए थे, उन वाहन की यहां चालान भी काटे गए। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों के साथ साथ ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ भी यहां कार्रवाई की गई। पता नहीं कोई कहते कागज दसो मैं आपे कुछ दा मोटरसाइकिल स्कूटर मंगी लिया कोई लाइसेंस कार्ड मंगेदा तो इतने रोके आए ने तो बस कोई मेरा मोबाइल नंबर लिया तो मेरा नाम पूछा
बस बिल्कुल गलती है सर, गलती है साड़ी जी। मैं गलती तो यह करी जी, मैं कुछ का मंगी लिया नहीं लिया चाहिए मैं आपे। नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के मकसद से पुंछ के दौरे पर निकली 15 महिला बाइकर्स का सफर आज संपन्न हुआ है। इन महिला बाइकर्स को पुंछ से ही यहां जिले के डीसी ने वापस जम्मू की ओर रवाना कर दिया है और इस दल में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के अलावा देश के कुछ अन्य राज्यों की महिला बाइकर्स भी शामिल थी, जिन्होंने शक्ति उद्घोष फाउंडेशन के बैनर तले एक अभियान की शुरुआत की थी। रैली है जिसमें हमारे विमेन है इसको लीड कर रही है। इनका मेन मकसद है कि ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस लाना और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आए और ड्रग्स के अगेंस्ट जो अवेयरनेस है इसको लाने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये 15 बाइकर्स की एक टीम है जो ऑल वीमेन बाइकर्स हैं। ये डिफरेंट यूटीज़ और डिफरेंट स्टेट से हैं, जम्मू से भी लोग हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस मैसेज को ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं। और काफ़ी कल भी इन्होंने मेंढर में गर्ल वीमेन कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा था। आज ये यहाँ से पुंछ में अपना टूर ख़त्म करके जा रहे हैं और इनका जो टूर है इसका एक ही मकसद है कि जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक उन्होंने भी ड्रग्स के खिलाफ शुरू कर रखी है, उसी के अंदर भी ये कंट्रीब्यूट कर रही है। मैं चाहता हूँ इनकी इंस्पिरेशन को देखें बाकी लड़कियाँ भी सामने आए, एक तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस उसका बढ़े और देखें कि कैसे ये डिफरेंट फील्ड्स में होने के बावजूद भी एक माउंटेन राइडिंग जैसे शौक को अपना पूरा करें और साथ साथ ड्रग्स के खिलाफ जो इनका मेन मैसेज है उसको ही फॉलो करें। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।